This is your teacher, Miss Daniel, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. In class 6, I will teach you maths. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID-19, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately by unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. So, welcome back to the online system. Students, this is your maths book. I hope that you all have seen your maths book, which is New Countdown 2nd edition. So, open your books and take out page number 1. On page number 1, we have our first unit, which is unit number 1, Introduction to Sets. In this unit, we will learn about the concept of sets. We will learn about set notation and its forms. Its forms will be descriptive, tabular, and set builder notation. And we will also learn about how to represent a set by a Venn diagram. And we will also learn about different types of sets. Basically, our first question is, what is set? Set क्या होता है? Now I am explaining you all. A set is a collection of well-defined and distinct objects. Set जो होता है वो एक ऐसा कलेक्शन, ऐसा मजमूआ है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की मुकम्मल और सही पहचान हो, जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सेट की मुकम्मल शनाख्त हो, मुकम्मल पहचान हो, वो कहलाता है एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। सेट बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट्स का एक मजमूआ होता है, एक कलेक्शन होती है। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे सेट्स देख रहे होते हैं, जैसे कि बंच ऑफ कीज़, एक बंच होता है की का जिसमें बहुत सारी कीज़, चाबियां लगी हुई होती हैं। ये एक एग्जांपल है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, etc। यहाँ मैंने जो वर्ड्स एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल किए हैं, लाइक बंच, पैक, फ्लॉक, टीम एंड ग्रुप्स, ये बेसिकली एक कलेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। ये हमें एक कलेक्शन की पहचान बता रहे हैं कि जैसे कि एक बंच है वो एक सेट है। किसका सेट है? कीज़ का सेट है। इसी तरीके से इन मैथमेटिक्स में हमारे पास द वर्ड सेट इज़ यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेट का, इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी किस्म की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथ्स में जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो कहलाता है सेट। Now here we have another question, which is a well defined object या well defined set क्या होता है। well defined से आपको यहाँ मालूम हो रहा है कि वो सेट जो कि अच्छे तरीके से वाज़े हो रहा हो, जिसमें अच्छे तरीके से उस सेट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो कहलाता है हमारा एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी अपनी
कुछ अलग पहचान होती है जिससे हम ईज़िली उसको पहचान लेते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। और जो भी सेट हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब कि उसमें हमें कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ उस सेट के बारे में नहीं बताई हुई होती, तो वो सेट नहीं कहलाता। सेट वही एक कलेक्शन कहलाती है जो कि वेल डिफाइंड होती है, मतलब उसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ होता है कि ये एक अपनी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफ़ाइन हो रहा होता है कि ये हमारे पास एक कलेक्शन है सेट के तौर पे। लाइक यू कैन सी हियर कि हमारे पास जो सेट आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे। हमारे पास जो सेट आएगा वो होगा P इज़ इक्वल टू A, B एंड C। यहाँ पर ये डिफ़ाइन हो रहा है कि P एक जो सेट है उसके एलिमेंट्स या उसके मेंबर्स जो हैं वो A, B एंड C हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स। ये एक सेट है, मैंने आपको यहाँ पे एक सेट बताया है, P का सेट है ये, जिसमें उसके ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके मेंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ये P है, P के जितने इस सेट के ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसके मेंबर्स कहलाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल मैं सेट की दूंगी, जैसे कि Q के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं 1, 2 एंड 3। ये हमारे Q सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं। ये हमारा P सेट है, P सेट के एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। यहाँ पर हमारा अनदर सेट जो है वो है 1, 2 एंड 3 का। इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं कि ये Q का सेट है और यहाँ पे P का सेट है। P का सेट जो भी है उसके अंदर उसके एलिमेंट्स उसके मेंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर Q के सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3 और P के सेट के साथ जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B एंड C। नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको सेट्स की और कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे कि हमारे पास है a set of flower। a set of flower, हमारे पास एक सेट है फ्लावर का जिसको हम डिनोट करेंगे F से। ये किसका सेट है? F का, जिसमें हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं लाइक रोज़, लिली एंड लोटस। इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लावर। हमारे पास F में ये इसके एलिमेंट्स हैं, F के सेट के एलिमेंट्स उसके मेंबर्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स कह लें या मेंबर्स कह लें, एक ही बात है। तो एक तरीके से वो चीज़ जिसके अंदर हमारे पास 1, 2 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों लाइक रोज़, लिली और लोटस, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स मिलके एक सेट बना रहे हैं। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज़ a set of names of 3 boys। एक हमारे पास सेट है नामों का, लड़कों के नामों का, जिसमें 3 बॉयज़ शामिल हैं। हम इसको जो डिनोट करेंगे वो B से करेंगे। ये B का सेट है जिसमें हमारे पास नेम्स हैं हसन, अहमद एंड अली। ये 3 नाम जो हैं लड़कों के, ये मिल के एक सेट बना रहे हैं जो कि हमारा सेट है B इज़ इक्वल टू हसन, अहमद एंड अली। सो स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे नाम जो मिल के, जो कि एक कलेक्शन होती है, लाइक आपने यहाँ पे कलेक्शन देखी सेट ऑफ फ्लावर्स की जिसमें रोज़, लिली और लोटस था। यहाँ पे आपने बॉयज़ की एग्जांपल देखी, बॉयज़ के नेम्स की, जो लाइक हसन, अहमद एंड अली। तो ये एक कलेक्शन है।
1, 2, 3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स मिलके एक सेट बनाते हैं, लाइक अ सेट ऑफ फ्लावर एंड अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़. Now students, I am moving towards exercise 1A. On page number 3 we have an exercise 1A. I hope that you all have understood an introduction of a set very well. After it I am moving towards exercise 1A on page number 3, and we have a question number 1, which is pick out well defined sets from the following. यहाँ पर हमें बताने हैं वेल डिफाइंड सेट्स. मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि वेल डिफाइंड सेट्स कौन से होते हैं. वेल डिफाइंड सेट्स वो सेट्स कहलाते हैं जो अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ की वजह से, अपनी कंप्लीशन की वजह से ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाते हैं. और वो सेट्स जो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होते, कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड नहीं होते, वो सेट्स नहीं कहलाते. वेल डिफाइंड सेट्स वही होते हैं जो कि अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आइडेंटिफाइड होते हैं. नाउ हियर आई हैव number 1, set number 1, which is A is equal to Test cricket captains of Pakistan. Here we have a set. You all can see that here we have a set number A, which is टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर हमें एक सेट दिया है जिसमें ये बताया है कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के कैप्टन्स, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन्स. यहाँ पर एक सेंटेंस कम्प्लीटली डिफाइंड हो रहा है कि पाकिस्तान टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन्स का सेट है ये. तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड सेट होगा. आप ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में भी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, पिक आउट वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग. हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है उसमें से हमें वेल डिफाइंड सेट्स जो है आइडेंटिफाई करने हैं. तो यहाँ पर जो पहला सेट हमारे पास था, इसमें ये बोला है कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान. तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट है. हम आंसर में इसके लिख देंगे वेल डिफाइंड. Now number 2, B is equal to tasty food items. यहाँ पर टेस्टी फूड आइटम्स सिर्फ ये बताया है कि कुछ मज़ेदार खाने के आइटम्स, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली कुछ डिफ़ाइन नहीं किया गया. बस यहाँ पे इनकम्प्लीट बात की गई है कि टेस्टी फूड आइटम्स, कौन से आइटम्स, कैसा फूड, उसका टेस्ट, मतलब विच टेस्ट, कैसा टेस्ट, यहाँ पर ये सब जो है डिफ़ाइन नहीं किया गया. तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है हमारा, इसलिए हम इसमें डैश डाल देंगे. इट इज़ नॉट आवर वेल डिफाइंड सेट, दैट्स वाई वी हैव पुट अ डैश हेयर, लाइक इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. नाउ नंबर 3, set number C, which is Prime Minister of Pakistan. यहाँ पर जो हमें सेट दिया है वो दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का. आई होप दैट यू ऑल हैव
known about the Prime Minister of Pakistan. Prime Minister पाकिस्तान के सिर्फ एक होते हैं. That's why it is well defined. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की आइडेंटिफिकेशन की गई है, इस वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ वेल डिफाइंड सेट. नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 4, D is equal to naughty students in your class. क्या आपको ये मालूम है कि आपकी क्लास में नॉटी स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? ये बात आपको मालूम नहीं है. यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक नेम गिवन नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. Okay, now number 5, set number E, which is mathematics teacher of your school. आपके स्कूल में मैथमेटिक टीचर, आपको मालूम है कि आपके स्कूल में मैथमेटिक टीचर कौन है? एंड यू ऑल हैव नोन अबाउट योर टीचर. दैट्स वाई इट इज़ वेल डिफाइंड सेट. सबको अपनी हर सब्जेक्ट टीचर के बारे में मालूम होता है कि उनका सब्जेक्ट टीचर, लाइक यहाँ पर मैथ्स की बात हुई है तो आप लोग इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि मैथ्स टीचर कौन है. दैट्स वाई इट इज़ वेल डिफाइंड सेट. जैसे कि ऊपर हमारे पास डी में था नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपको अपनी क्लास के तमाम नॉटी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता कि कौन नॉटी है और कौन नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड. ये वेल डिफाइंड सेट नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पर डैश डाल दिया. इसके बाद हमारे पास जो है वो है मैथमेटिक्स टीचर ऑफ योर क्लास और ऑफ योर स्कूल. इस बारे में आप सब जानते हैं. दैट्स वाई इट इज़ वेल डिफाइंड सेट. नाउ नंबर 6, set F, which is large number. यहाँ पर हमारे पास एक सेट गिवन है लार्ज नंबर. अब आप लोगों को यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर कंप्लीट बात नहीं हुई है, बस यहाँ पर बताया लार्ज नंबर. मतलब किस चीज़ का लार्ज नंबर, किस ऑब्जेक्ट का लार्ज नंबर, यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं किया गया है. ये एक स्पेसिफाइड सेट नहीं है. दैट्स वाई वी विल पुट डैश हियर. हमें यहाँ पर ये कम्प्लीटली नहीं पता कि लार्ज नंबर किस ऑब्जेक्ट का है, किस चीज़ का है. इस वजह से ये वेल डिफाइंड सेट में नहीं इंडिकेट होगा. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी नंबर 7, which is capital of the province you live in. जिस प्रोविंस में आप रहते हैं उसका कैपिटल. ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा. दैट्स वाई इट इज़ well defined set. Now number 8, set number 8, games you like playing.
गेम्स जो आपको खेलना पसंद हैं। और इसका नाम तो सबको पता होगा कि आपको कौन सा गेम जो है वो खेलना पसंद है। सबके पास अपना एक स्पेसिफिक नेम ऑफ गेम होगा, सबके अपना एक ख़ास गेम का नाम पता होगा कि हमें ये गेम खेलना पसंद है। इस वजह से ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। वो सेट्स जो कि मालूम हो, कंप्लीटली उसकी नॉलेज गिवन हो, स्पेसिफिकेशन हो, वो हमारे पास कहलाता है वेल डिफाइंड सेट। और वो सेट जिसकी कोई स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ गिवन ना हो, नहीं बताई हुई हो, इनकम्प्लीट सेट हो, वो हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाएगा। और ऐसा सेट जो कि वेल डिफाइंड सेट नहीं होता वो सेट नहीं कहलाता। So students, I hope that you all have understood today's session very well. आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन समझ आ गया होगा सेट्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है सेट्स, डेट व्हाट आर सेट्स, सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, और कौन से सेट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स कहलाते हैं। सेट्स बेसिकली एक कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, और वही सेट एक वेल डिफाइंड सेट होता है जिसमें हमारे पास एक सेट की स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन गिवन हो। और वो सेट कंप्लीट सेट नहीं कहलाता जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन गिवन ना हो। एंड ऑन पेज नंबर 3 वी हैव एन एक्सरसाइज 1A। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि मैंने ये किस तरीके से वेल डिफाइंड आप लोगों ने सेट यहाँ पर पिक आउट करने थे, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब आप लोगों ने यही एक्सरसाइज अपनी मैथ्स की कॉपी में करनी है। सबसे पहले आप सब मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल बनाएंगे, देन यू ऑल विल मेक अ टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 1 विच इज़ सेट, and then you will start exercise 1A by putting the date on which you are doing your work, and you all have to do this work with very neat and clean writing in your maths copies. Now the time of the today's session has been ended here, and if you have any query related to today's session, then you can ask me in your query time. Stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.